सब्जेक्ट में टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सब टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे। पहले हम सिलेंडर देखेंगे। आपके घरों में जैसे आपके पास जो मकान के ऊपर टैंकी होती है, सिलेंडर जैसी होती है, गैस सिलेंडर हो गया, तो आपके घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेंडर शेप होती है। हम देखेंगे कर्वड सरफेस एरिया। ये हो गया एक उसका एक साइड बेस जो हम कहेंगे, ये हो गया ढक्कन नीचे से जो मैंने दिखाया इधर, ये भी ऊपर से एक जो जो ओपन साइड है, तो ये ऊपर इसका ढक्कन है। तो मैंने यहाँ पर इसका डायमीटर जो होगा, मान लें हम इसका डायमीटर डी है, तो रेडियस समझो यहाँ तक है आर, ठीक है। तो ये हाइट है सिलेंडर की। तो हम इसका पहले देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ढक्कनों के बगैर, ढक्कन जो नीचे बेस है ऊपर, इनके बगैर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपको रखना याद, ये 2πRh, 2πRh, where r is radius of cylinder, h is height of cylinder, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे काम कि इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर? एक हो गया 2πRh, दूसरा हो गया दो जो इसके ढक्कन हैं, ये इसका वो सर्कल की शेप में होगा इस तरह, और सर्कल का एरिया किस तरह होगा? πr स्क्वायर प्लस ऊपर भी ढक्कन पड़ेगा, तो ये भी सर्कल की शेप में होगा πr स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकलेगा, और r अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा r प्लस h, ठीक है। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है? 2πr इंटू r प्लस h, वायर r इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, h इज़ द हाइट, और पाई का वैल्यू आपको पता होता है, ये गिवन होता है 22/7 या 3.14। तो आपको ख़ास कर ध्यान रखना है कि जो अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाना है तो 2πRh लेना है। कर्व्ड हो गया गोलाई वाली शक्ल, ये और सिलेंडर के जो दोनों ओपन साइड होते हैं उनका रेडियस और इनका यहाँ डायमीटर कहेंगे, रेडियस डायमीटर बराबर होता है, यानी अगर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, नीचे इसका भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट में एक ओपन साइड एक छोटा होता है जिसका रेडियस कम होता है, वो आपको 10th में पढ़ना है। लेकिन जो आपके पास आपने देखा होगा सिलेंडर होगा, आपके घर में होगा, इसका शेप कप हम लेंगे, वो भी सिलेंडर जैसा होता है। तो इसमें आपको ये फार्मूला याद। लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में क्या होता है, कभी कोई टैंकी बताते हैं, पानी वाली टैंकी, तो वहाँ वो कहते हैं कि एक ओपन वन साइड, तो हम उस वक्त एक तो इसका एरिया लेंगे जो गोलाई में, और दूसरा ढक्कन बेस का, तो हम उस वक्त इसको हम छोड़ रहे हैं। उस वक्त अगर एक ढक्कन नहीं होगा सिलेंडर का, तब हम एक पाई स्क्वायर कम करेंगे, ठीक है। अगर कभी कभी बताते हैं कि द सिलेंडर इज़ हालो, तो ये हम कहेंगे ऊपर ढक्कन है, नीचे ढक्कन, फिर हम लिखेंगे सिर्फ 2πRh का एरिया निकालेंगे। फिलहाल आपको ये फार्मूला याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ आप करेंगे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल के रखा है, वो 88 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, उसका जो बेस का जो नीचे वाला साइड या ऊपर वाला साइड, हमें उसका डायमीटर लेना। हाइट है 14 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर है। अब हमें इस वक्त ये नहीं बताना ये बंद है ऊपर से नीचे, सिर्फ हमें इसका डायमीटर दिखाना है कि इसका जो वो बेस वाला साइड जो है जो जहाँ से गोलाई वाली, उसका डायमीटर क्या है, ठीक है। वही ऊपर वाले का भी होगा। हम इस तरह लिखेंगे। हमारे पास सोल्यूशन क्या है? शाबाश।
सोल्यूशन तो आसान है इसका। सोल्यूशन क्या है, पहले हम डायमेंशन लिखेंगे। हाइट HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसने निकाल के रखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसे निकाल के रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस आपको पता चला क्योंकि वो 2πr/h इसने निकाल के रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका बेस डायमीटर का निकाल लेंगे, ठीक है, यानी डायमीटर का लिए हम लिखेंगे लेट द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू d सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्या लिखेंगे ये, ठीक है, तो वो 2πr/h इज इक्वल टू 88, यही हम लेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस तरह लिखेंगे πh 2r, 2 को 1 के साथ मल्टीपल लाएंगे 88 आपकी समझ, ठीक है। तो इसका मतलब 2πh इंटू h, 2r क्या हो गया d, क्योंकि आपको पता है डायमीटर जो होता है वो 2r होता है। अगर आपको r निकालना होगा तो d/2 भी लिख सकते, ये फार्मूला डायमीटर इज इक्वल ट्वाइस रेडियस, रेडियस इज इक्वल हाफ ऑफ डायमीटर। तो हम यहाँ ये जो 2 है इसके साथ में d, क्योंकि मुझे d मिल गया 88। अब हम यहाँ के पाई कितना वैल्यू दी बताइए 22/7 इंटू डी कितना हाइट कितने हैं 14 इंटू डी इज इक्वल टू 88, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा, ठीक है, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, डी इज इक्वल टू 88। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 88/44, 44 2 ज़ा गो 88, वो डी इज इक्वल डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर diameter of base of cylinder is equal to 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा रेडियस क्या होगा, अगर रेडियस बताना होगा तो हम रेडियस इसका 1 हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। सिलेंडर आपको बताना इसका, मैं फिर से बताऊंगा। हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से निकाल के रखा 88, 2πr/h इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे लेट द डायमीटर बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल d, तो हम यहाँ 2πr/h इज इक्वल टू 88, हम 2 को r के साथ रखेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला d इज इक्वल टू 2r, तो ये बन निकल गया d। हमें पाई का वैल्यू 22/7, h हाइट है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करके d का वैल्यू जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 13.2।